अगर आपके घर में भी रात की बची हुई रोटियां बच जाती हैं तो आपको समझ नहीं आती कि उनसे क्या ऐसा बनाया जाए। तो आज आपके लिए मैं एक ऐसी ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप देखने के बाद यकीन करें आपका फ़ौरन से दिल करेगा इसे बनाने का। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है। अगर आपने एक दफ़ा बना ली तो यकीन करें कि आप बाज़ार से पिज़्ज़ा बर्गर लाना भूल जाएंगे और घर में मकरोनी नूडल्स स्पैगेटीज़ खाना बच्चे भूल जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलिए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे देखिए जी मेरे पास दो अदद रोटियां हैं रात की बची हुई, ठीक है। तो अब हमने इन रोटियों की कर लेनी है कटिंग। तो मैं यहाँ पे स्पैगेटीज़ की शेप में रोटी की कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। आपने इसी तरीके से बिल्कुल सारी रोटी की कटिंग कर लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है, बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। इस तरीके से आपकी रोटियां बिल्कुल नहीं बचेंगी और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार होगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त सी मैंने कटिंग कर ली है। तो ये कितने ज़बरदस्त और प्यारी सी कटिंग हो चुकी है। तो चलिए जी अब इसको बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी एक अदद मैंने पैन ले लिया है। पैन के अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है, ठीक है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर दिया है। लहसुन को हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है, ठीक है। जैसे ही लहसुन का कलर चेंज हो जाए तो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है एक दरमियाने साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज को चॉप नहीं किया, बारीक लंबे स्लाइसिस में काट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी प्याज भी डाल दिया। अब हमने प्याज का कोई सालन नहीं बनाना, प्याज को पकाना नहीं है, प्याज का कलर हमने चेंज नहीं करना, हल्का सा बस फ्राई करना है। जैसे ही हल्का सा फ्राई हो जाए तो उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है चिकन, ठीक है। चिकन को भी मैंने लंबे स्लाइसिस में काट लिया है, ठीक है। आप चाहें तो क्यूब्स में भी काट सकते हैं। चिकन डाल के हमने 4 से 5 मिनट तक चिकन और प्याज को फ्राई करना है, ठीक है। चिकन को भी हमने ज़्यादा गला नहीं देना, पका नहीं देना एकदम से, ठीक है। तो हम यहाँ पे चिकन का हल्का सा कलर चेंज करेंगे। जैसे ही चिकन का कलर वाइट हो जाए, चेंज हो जाए तो इसके अंदर हम मिर्च मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है, ठीक है। आप चाहें तो इसके अंदर हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने हल्दी को स्किप कर दिया, ठीक है। तो चलिए जी अब यहाँ पे बारी है इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्ची ऐड करने की। एक अदद मैंने टमाटर ले लिया, ठीक है, और 2 से 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्ची ली। इन दोनों को मैंने चॉप कर दिया और चॉप करके हमने डाल देना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी डाल के अच्छी तरह से हमने मसाले को भून लेना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं भूनना, टमाटर और प्याज को कच्चा कच्चा ही थोड़ा सा रहने देना है, ज़्यादा गला नहीं देना, ठीक है। तो चलिए जी अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून सिरका, ठीक है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने ग्रीन चिली सॉस ऐड की है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं रेड चिली सॉस ऐड करूँगी। ये जितनी सॉसेस मैं ऐड कर रही हूँ ये मेरी होममेड रेसिपी है। इनकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं और इन सॉसेस की वीडियो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए जी 1 टेबलस्पून भर के सोया सॉस भी ऐड कर दिया। अब ये सारी सॉसेस ऐड करके हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे देखिए जी अब यहाँ पे मैंने एक अदद शिमला मिर्च ऐड कर दिया, बारीक स्लाइसिस में काट लीजिएगा। अच्छा जी यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। हल्की आंच पे आपने कुक करना है, ज़्यादा आंच को आपने कुक नहीं तेज़ नहीं करना और ज़्यादा आंच पे आपने कुक नहीं करना, ठीक है। तो जैसे ये हल्का सा कुक हो जाए तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून टमाटो केचप ऐड किया। टमाटो केचप ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पे जो रोटियाँ काट के रखी हैं ना वो हमने ऐड कर देनी है, ठीक है। रोटियाँ डालने के बाद अच्छी तरह से हमने मिक्स करने हैं। अब यहाँ पे भी आपने आंच को बिल्कुल स्लो रखना है, बिल्कुल मीडियम आंच पे आपने ये कुक करना है। यकीन मानिए ये इतना टेस्टी, इतना ज़बरदस्त इतनी ज़बरदस्त बन के रेसिपी तैयार होगी कि आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो दोबारा आप रोटियाँ खुद बचा के रखेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार होगी और इस तरीके से आपकी रोटियाँ भी ज़ाया बिल्कुल नहीं होंगी, ठीक है। रात की जो बची हुई रोटियाँ वो बिल्कुल ज़ाया नहीं होंगी। अब यहाँ पे देखिए जी मैं ऐड कर रही हूँ बंद गोभी, ठीक है, क्योंकि मैं बंद गोभी डालना भूल चुकी थी और मैं इस टाइम पे आके बंद गोभी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। बंद गोभी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
बहुत ही टेस्टफुल बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होगी। तो अब यहाँ पे देखिए जी 5 मिनट के लिए मैंने ऊपर से कवर करना है, कवर करके बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे हमने कुक करना है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से आपकी बिल्कुल रात की बची हुई रोटियां ज़ाया नहीं होगी। यकीन माने अगर एक दफ़ा आपने ये रेसिपी बना के बच्चों को खिला दी ना, तो बच्चे क्या है नूडल्स खाना, स्पैगेटीज़, मैकरोनी खाना भूल जाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट बना था, इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी बन के तैयार हुई थी। तो माशाल्लाह बहुत टेस्टफुल और बहुत ही हेल्दी ये रेसिपी बन के तैयार होगी, क्योंकि रोटी में भी बहुत ज़्यादा ताकत होती है और बच्चों के लिए रोटी खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और बच्चे जो है वो खुश होकर रोटी नहीं खाते, बस उनका ये दिल करता है कि हमें कुछ स्पाइसेस मिल जाए, हमें कुछ मैकरोनी मिले, कुछ नूडल्स मिले। तो आप इनको नूडल्स की शेप में भी काट सकते हैं और इनको नूडल्स की तरह भी बना सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। बच्चे बहुत ही खुश होकर खाएंगे, बच्चे क्या बड़े भी बहुत ही मज़े ले लेके खाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टफुल बन के तैयार होगी। तो आप एक दफ़ा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, आप मुझे ये भी बताएं कि आप कौन-कौन सी कंट्री से मुझे देख रहे हैं, और आप लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाएं, अगर आपके घर में बची हुई रात की रोटी है तो जल्दी से ये रेसिपी को बनाएं और खूब इंजॉय करें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।